हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का टॉपिक है स्टमक। जो स्टमक है वो एलिमेंट्री ट्रैक का ही पार्ट है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट। ठीक, यानी बहुत ही चौड़ाई में होती है। और ये जो स्टमक का पार्ट है वो कार्डियक स्फिंक्टर से लेके पाइलोरिक एंड तक होता है फैला हुआ। इसके अलावा ये कंटिन्यू होता है ईसोफेगस से लेके ड्यूडेनम तक। ड्यूडेनम जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम। ठीक है, अगर पोजीशन की बात करें स्टमक की, तो ये सुपाइन पोजीशन में होता है। और स्टमक जो है कम से कम जो एपिगैस्ट्रिक, अम्लाइकल और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है उसको ऑक्यूपाई करता है। आप इन रीजन को जब आप एब्डोमिनल कैविटी में 9 रीजन पढ़ोगे तो आप देख सकते हो पिक्चर में। इसके अलावा स्टमक की शेप की बात करें तो ये जे शेप का होता है और अपर पार्ट जो होता है ब्रॉडर होता है इन कंपैरिजन टू लोअर पार्ट। स्टमक के 2 एंड्स होते हैं। जो अपर स्टार्ट होता है वो कार्डियक से स्टार्ट होता है, कार्डियक स्फिंक्टर होता है। और जो जहाँ पे ख़त्म होता है यानी जो लोअर रीजन होता है वो पाइलोरिक रीजन होता है। इसके 2 सर्फेसेस होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। 2 बॉर्डर्स होते हैं, यानी जो 2 कर्वेचर होते हैं, राइट बॉर्डर और जिसे लेज़र कर्वेचर कहते हैं, और लेफ्ट बॉर्डर जो होता है वो ग्रेटर कर्वेचर होता है। ठीक, स्टमक की कैपेसिटी की बात करें, अगर न्यूबॉर्न जो होते हैं उनकी स्टमक की कैपेसिटी अप टू 30 ml होती है। और अगर एक एडल्ट की बात करें तो वहाँ पे 1.5 लीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है फूड को रिजर्व करने में। यानी ये एक मिक्सिंग चैम्बर का काम करता है, खाने को जो है मिक्स करता है और एक काइम के रूप में ये फॉर्म करता है। ठीक, इसके अलावा स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड भी पाए जाते हैं और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं जो कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपका पेप्सिनोजन हो गया, एसिल हो गया, म्यूकस हो गया, लाइपेज, रेनिन, इंट्रिंसिक फैक्टर, हार्मोन्स भी होते हैं जैसे कि गैस्ट्रिन होते हैं, हिस्टामिन होते हैं, सिट्निन होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही इनका सेक्रेशन होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्टमक के पार्ट्स की बात करते हैं, इसका पहला देख सकते हैं कार्डियल नॉच होता है, फंडस होता है, बॉडी होती है, पाइलोरिक एंट्रम होता है, देन इधर होता है लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर होती है, पाइलोरिक कैनाल होता है, ड्यूडेनम होता है, एब्डोमिनल इसोफेगस होते हैं। ठीक है, और एंगुलर इंसीजर होता है। ये सारे क्या होते हैं, स्टमक के पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं स्टमक के फंक्शन की, तो जो स्टमक होता है वो फूड को रिजर्व करके रखता है और इसके अंदर कुछ एक्टिविटी होती है जैसे कि पेरिस्टालसिस एक्टिविटी होती है जो फूड पार्टिकल्स होते हैं स्मॉलर और सॉफ्ट और मिक्स करता है थॉरली जब भी इसके साथ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। ठीक, गैस्ट्रिक एंजाइम्स का भी ये प्रोडक्शन करता है क्योंकि इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में। जो स्टमक होता है उसका फंक्शन ये भी होता है कि वो एसिल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। जो भी हम खाना लेते हैं यानी जो फूड और ड्रिंक लेते हैं उसमें पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्टमक से कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट होते हैं, वो जो होते हैं विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होते हैं, तो उनको भी ये क्या करता है। अब क्या है कि जो कर्वेचर मैंने बताया कि स्टमक के अंदर लेजर कर्वेचर होता है और ग्रेटर कर्वेचर होता है। कर्वेचर के जस्ट बगल में क्या होता है, डबल फोल्ड्स होते हैं। उन डबल फोल्ड्स को पेरिटोनियम की फोल्ड्स होती है और उन फोल्ड्स को ओमेंटम कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ओमेंटम यहाँ पे 2 दर्शाए गए हैं, लेजर ओमेंटम और ग्रेटर ओमेंटम। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की कि कौन कौन से ब्लड सप्लाई स्टमक में होती है। आर्टेरियल सप्लाई जो होता है, एक होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, देन राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और लास्ट वन इज शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये सारी आर्टरीज होती हैं जो स्टमक को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी कि जो स्टमक होते हैं उनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूसेस का सेक्रेशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस का कंपोजिशन क्या है अब हम जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में वाटर होता है 99.5%। इसके अलावा सॉलिड्स होते हैं 0.5% होते हैं। सॉलिड्स के अंदर ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक होते हैं। अपर लेना पेप्सिनोजन होते हैं, रैनिन होते हैं, लाइपेज होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा HCl, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं स्टमक की लेयर्स की। जो स्टमक की लेयर्स होती है इसके अंदर क्या होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं।
आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो होता है सिरोसा। देन आप पिक्चर में देख सकते हो मस्कुलेरिस। थर्ड वन जो होता है सब म्यूकोसा होता है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होता है म्यूकोसा। सो 4 लेयर्स होते हैं स्टमक की। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले